हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू सरकार ट्रेडर्स। मैं कौशिक सरकार आपसे आज डिस्कस करूंगा कि रिलायंस का रिजल्ट किस तरीके से आया है, रिलायंस का रिजल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए और ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट्स किस तरीके से है, जिससे हमें पता लगे कि मंडे का मार्केट का दिशा किस तरफ हो सकता है एंड नेक्स्ट वीक का ओवरऑल मार्केट का दिशा किस तरफ हो सकता है, कहां सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है। इन तमाम चीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल बंद हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है यूट्यूब का कुछ रेस्ट्रिक्शन के कारण से, कॉपीराइट की वजह से, तो आप लोग इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करके उस जगह पे पहुंचाइए ताकि मुझे अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने में, अच्छे से एजुकेटेड वीडियो बनाने में, क्लासेस बनाने में इंटरेस्ट लगे। तो जल्दी से बेल आइकन एंड सब्सक्राइब बटन क्लिक करना। अगर मेरी बातें अच्छा लगा, मेरी टेक्निकल अच्छा लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीक में हमने 10 टेक्निकल क्लासेस की एक सीरीज लाने वाले हैं जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जहां पे हमने अलग अलग स्टॉक का मल्टीपल टाइम का टेक्निकल आपको समझाएंगे, जिससे आपको टेक्निकल नॉलेज का एक बूस्टर मिलेगा। तो चलिए सर, अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें नेक्स्ट वीक का एनालिसिस करें। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट में लेके जाऊं और ये मेरा ग्लोबल मार्केट चार्ट है। उससे पहले हम रिलायंस का डिस्कस कर लेते हैं। तो रिलायंस का यहाँ पे अगर फोर्थ क्वार्टरली रिजल्ट का अगर देख पाए तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे ईयरली टू ईयरली बेसिस 3,563 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, अप हुआ है 11%। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, रिलायंस जियो क्वार्टरली फोर रिजल्ट PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जंप हुआ है 13% ईयरली टू ईयरली बेसिस 7,934 करोड़। देखिए, अक्सर हम जब रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट में इस तरीके से प्रॉफिट देख के हम बहुत खुश हो जाते हैं कि बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन मुझे लगता है ऐसे नहीं है, इसका बीच का कुछ और चीजें आपको देखना पड़ता है। वो क्या देखना पड़ता है ये हम बताएंगे, बट उससे पहले मैं डिस्कस कर लूं कि रिलायंस का रिजल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे हम रिलायंस का रिजल्ट के ऊपर, ग्लोबल मार्केट के ऊपर, एंड देन इंडियन स्टॉक मार्केट का क्या लेवल आ सकता है, क्या मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो रिलायंस का रिजल्ट, HDFC बैंक का रिजल्ट, इनका रिजल्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट का, यानी कि निफ्टी का हैवी वेटेज क्या होता है कि जो इंडेक्स बनता है, मान लीजिए इंडेक्स के अंदर 100% है, 100 रुपीज है, ठीक है, 100 रुपीज का एक वैल्यू है, तो इनमें से रिलायंस का एक सिर्फ पर्टिकुलरली एक शेयर का वैल्यू कितना है, तो एक शेयर का वैल्यू 11 रुपीज, 12 रुपीज, 13 रुपीज हो सकता है। फिर कुछ स्मॉल कंपनी है जिनका वैल्यू 1 रुपीज, 0.30 रुपीज, ये इस तरीके से तमाम अमाउंट जोड़ के फिर वो 100% बनता है। मैं समझा पा रहा हूं कि कोई भी इंडेक्स बनता है तो किस तरीके से बनता है। तो इसलिए रिलायंस इंपॉर्टेंट है कि रिलायंस का एंड HDFC बैंक का ये है टॉप 2 स्टॉक जो हैवी वेटेज है, जिनको रुपीज ज्यादा दिया हुआ है इन निफ्टी का इंडेक्स बनने में। एक सिंपली बात किया जाए तो ओके, अगर आप लोग इसका डिटेल समझना चाहेंगे तो कमेंट्स में लिखिएगा, हम किसी ना किसी वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे हम जिस तरीके से हम रिजल्ट देख पा रहे हैं वो रिजल्ट को डिस्कस करते हैं विस्तार से। तो यहाँ पे मैं फुल रिजल्ट यहाँ पे ओपन किया हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है जो 0.5, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि पिछले साल से इस साल का ईयरली टू ईयरली इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट फॉर द मार्च क्वार्टर रुपीज 3,563 करोड़। ओके, और जो यहाँ पे दिख रहा है कि पिछले साल इसी टाइम पे जो रिजल्ट आया था, उस टाइम से इस बार का जो रिजल्ट आया है वो बिल्कुल समथिंग 3,545 करोड़ से लेके और अभी 3,563 करोड़ में आया है, यानी कि थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। बट ये चीज अभी का जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन पर रिलायंस का मेन बिजनेस क्या है, ऑयल के ऊपर डिपेंड करता है। ऑयल का जिस तरीके से अनसर्टेनिटी चल रहा है, वॉलेटिलिटी चल रहा है, कभी हाई चल रहा है, तो रिलायंस का टेक्निकल कुछ खराब हो रखा है, रिलायंस का टेक्निकल को खराब सिचुएशन पे हो रखा है। तो ये एक रिजल्ट हमने देख लिए हैं, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कि हमें ईयरली टू ईयरली बेसिस में कितना प्रॉफिट हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से इस क्वार्टरली सेम पिछले साल का इस टाइम का जो क्वार्टरली रिजल्ट था वो बहुत बड़ा डिपेंड करता है आपको बैलेंस शीट पढ़ने के लिए। उसके बाद जो मेन चीज आता है EBITDA क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, उसके बाद क्या है, ये सारे टैक्सेस देने से पहले क्या आपका रिजल्ट का क्या हमारा व्यू है वो आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा है। ठीक है,
इन दिस क्वार्टरली अंडर रिव्यू स्टोर्ड इन, कितना स्टोर यहाँ पे ओपन किया है ये भी इसमें दिखा रहा है, ठीक है। तो इन तमाम अपडेट से रिलायंस का रिजल्ट का अगर फाइनली कुछ कहा जाए तो यहाँ पे क्या कहेंगे, रिलायंस का रिजल्ट अच्छा है या बुरा है, ठीक है। तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत अच्छा है, बट मेरा जो पिछले इतनी सालों सा एक्सपीरियंस है, इन एक्सपीरियंस से मैं देखा हूं रिलायंस का रिजल्ट चाहे कितने भी अच्छा आ गया होगा, बट रिलायंस का रिजल्ट आने के बाद रिलायंस के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आता है। हमारे क्लासेस में सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं, जब बहुत सारे टाइम देखते हैं कि बहुत अच्छा कुछ रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के बाद कंपनी का शेयर गिर जाता है, इसका कारण क्या होता है मैं आज आपको समझा देता हूं। देखो क्या होता है, जब कंपनी का शेयर कुछ अच्छा रिजल्ट आने वाला होता है नेक्स्ट क्वार्टरली में, तो बिग प्लेयर को एक पहले से ही उनका एक आइडिया होता है, उनका एनालिसिस होते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टरली मान लो XYZ या फिर रिलायंस, तो इनका नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट किस तरीके से आने वाला है, या बिल्कुल प्रेडिक्शन होता है उनका। आपको मैं सिंपली बता दूं, देखो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है ये काम का वीडियो है कि ACC कंपनी का शेयर्स क्या बनाते हैं, सीमेंट, ACC सीमेंट। तो इस सीमेंट का जो सेल्स किस टाइम पे बढ़ता है, किस टाइम पे घटता है, कौन सी वेदर के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। अच्छा, AC फ्रिज बनाने वाला कंपनी, इसका सेल्स किस टाइम पे बढ़ता है, तो जिस टाइम पे सेल बढ़ता है उससे पहले से आप अगर डिसाइड कर लोगे कि अभी गर्मी है, तो गर्मी के बाद जो क्वार्टरली आने वाले हैं वो ACC फ्रिज बनाने वाला जितने भी कंपनी है, इनका रिजल्ट कैसे हो सकता है, तो आप खुद ही बताइए, आपको कुछ आइडिया आया? मुझे लगता है आइडिया आ गया होगा, ठीक है। तो मैं वही चीज समझाना चाह रहा हूं, जो बिग प्लेयर को इस कंपनी का नेक्स्ट रिजल्ट क्या आने वाला होता है उनको पता होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो क्या होता है, सपोर्टिंग लेवल से बाइंग करना शुरू करते हैं, एंट्री करना शुरू करते हैं, और जब रिजल्ट आते हैं तब रिटेल ट्रेडर को पता चलता है कि इतना अच्छा रिजल्ट आया है, और नेक्स्ट डे गैप अप होता है, रिटेल ट्रेडर एंट्री करते हैं और बिग प्लेयर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। आप बोलेंगे बिग प्लेयर प्रॉफिट बुकिंग क्यों करते हैं? देखो, मार्केट से किसी को एग्जिट होना है, किसी को एंट्री करना है, तो बिग प्लेयर ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री किया है, और रिटेल ट्रेडर को हराना, मार्केट में दो पार्टी है, रिटेल ट्रेडर एंड बिग ट्रेडर। तो रिटेल ट्रेडर को नुकसान कराना बिग ट्रेडर का काम है, स्मार्ट ट्रेडर्स का काम है। तो आपको पकड़ना है स्मार्ट ट्रेडर्स कहां पे एंट्री ले रहे हैं, है ना, ये एक मेन चीज होता है। सॉरी, मैं बहुत कुछ स्क्रीन पे दिखा दिया जो आप नहीं देख पाए हैं, तो मैं एक बार और दिखा देता हूं इस चीज को। देखिए, ये मैं चार्ट बनाया था, मुझे याद नहीं था कि आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे बिग प्लेयर एंट्री किया होगा और यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा, जहां पे रिटेल ट्रेडर एंट्री किया होगा न्यूज आने के बाद, ओके। चलिए, तो ये तो रहा है रिलायंस का टेक्निकल चार्ट जहां पे बिलोंग कर रहा है। मैं उससे पहले ग्लोबल मार्केट का चार्ट एक बार दिखा दूं, जो कि डाउजोन का स्थिति क्या है ना, टॉप लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। उसी तरीके से S&P 500 का क्या है, ये लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके चल रहा था, तो इसके अंदर कुछ ताकत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि दोनों की तरफ से अगर देखा जाए तो एक में प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, एक अपना जगह को पकड़ के रखा है, ये है दोनों का सिचुएशन, ठीक है। यानी कि ग्लोबल मार्केट से एक मिलीजुली संकेत दिख रहा है, जिसके अकॉर्डिंग अभी बज रहा है रात को 9 और 9 बजे गिफ्ट निफ्टी का सिचुएशन जो है वो बिल्कुल थोड़ी बहुत पॉजिटिव इशारा कर रहा है कि मंडे के लिए, बट अभी तक ये फाइनल नहीं है, अभी तक फाइनल नहीं है। अब मैं बताऊं कि रिलायंस किस जगह पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि आपको रिलायंस किस जगह पे बिलोंग कर रहा है। देखिए, स्क्रीन दिखाना मना है सेबी की तरफ से, तो मैं स्क्रीन नहीं दिखा रहा हूं, बट ओवरऑल मैं सिंपली तरीके से आपको बता दूं, रिलायंस अगर मंथली एनालिसिस करे, मंथली चार्ट नहीं, ऑन डे का चार्ट के अकॉर्डिंग मंथली एनालिसिस करे, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का चांसेस ही ज़्यादा है, ये मेरा एनालिसिस है, ठीक है, ये मेरा एनालिसिस है। अभी आपको खुद डिसीजन कर लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट मेरे अकॉर्डिंग मत करना, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है, आपको मैं एजुकेशनल देने के लिए ही बैठा हूँ, ठीक है, ओके। अब निफ्टी में क्या दिख रहा है, तो डेफिनेटली निफ्टी 50 डेज मूविंग एवरेज से, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि पिछले 2-3 बार आपको मैं ये चीज़ समझाया हूँ कि यहाँ पे निफ्टी बिलोंग कर रहा था, और आज क्या हुआ है, 50 डेज मूविंग एवरेज से ये रेड कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया है, यानी कि रेस्पेक्ट किया है 50 डेज मूविंग एवरेज को। सॉरी, फिर से मैं स्क्रीन नहीं दिखा रहा हूँ, ओके। तो ये 50 डेज मूविंग एवरेज से ये प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली मार्केट को और नीचे गिरा सकता है, ऐसे मेरा मानना है, ठीक है। अगर कुछ न्यूज़ नहीं आता है, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है, तो मेरा मार्केट के ऊपर क्या व्यू है ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर कोई भी अच्छा बुरा न्यूज़ नहीं आता है, तो मेरा व्यू है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने का, बट गिफ्ट निफ्टी अभी पॉजिटिव है, अभी गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है, ओके। अब कुछ अगर अच्छा न्यूज़ आ गया है तो डेफिनेटली मार्केट 50 डेज से ऊपर आ जाएगा, वहां से एक रैली मिल जाएगा, क्योंकि अभी मार्केट मैक्सिमम डिपेंड कर रहा है न्यूज़ के ऊपर, है ना,
न्यूज के ऊपर। तो न्यूज के ऊपर ध्यान देना है कि नेक्स्ट 2 दिन में क्या क्या न्यूज आता है। पिछले फ्राइडे को हमने जो वीडियोस बनाए थे, मार्केट एक बहुत बड़ा गैप अप का तैयारी कर रहा था, बट सैटरडे को फिर उसका उल्टा न्यूज आ गया है, जिसके कारण मंडे को फिर से मार्केट को गिरा दिया है। तो आशा करता हूं आज का वीडियोस में आपको रिलायंस का व्यू मिल गया होगा, मार्केट का व्यू मिल गया होगा, ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट्स किस तरीके से चल रहा है इसका भी व्यू मिल गया होगा। अब सोच लीजिए जिन लोग एंड तक वीडियो देखे हैं कि क्या इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, क्या आप स्टेप बाय स्टेप टेक्निकल को समझना चाहते हैं, जो नेक्स्ट वीक में जो वीडियो आने वाला है ये आपके लिए जरूरी है, तो अभी के अभी सब्सक्राइब एंड बेल आइकन फिर से क्लिक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।